हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा और मूवीज़ में दिखाया भी जाता है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी प्लेस के बारे में या ड्रामास के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड्स में क्लिक करता है आता है वो है विलियम शेक्सपियर का। चाहे वो ड्रामा किसी भी लैंग्वेज का हो, लेकिन विलियम शेक्सपियर का नाम तो ज़रूर लिया जाता है। विलियम शेक्सपियर 16वीं सदी के एक बहुत ही फेमस ड्रामाटिस्ट और पोइट थे और इनके ड्रामास को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इसलिए लोग आज भी इनके ड्रामास को पढ़ना और देखना पसंद करते हैं और आज का ड्रामा भी कुछ इसी तरह का है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलें पढ़ते हैं इस ड्रामा के बारे में। किंग लियर एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी उस ड्रामा को कहते हैं जिसका एंड हमेशा दुखों वाला होता है, उदासी वाला होता है, और ये ड्रामा भी इसी तरह का है। इस ड्रामा को सबसे पहले 1606 में परफॉर्म किया गया स्टेज पे और ये 5 एक्ट का प्ले है। इस प्ले के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसके कैरेक्टर्स के बारे में और इसकी स्टोरी के बारे में। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि इस ड्रामा के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, यानी किरदार कौन कौन से हैं। तो इस ड्रामा का सबसे पहला किरदार यानी कैरेक्टर है किंग लियर, जो कि हीरो है इस ड्रामा का। उसके बाद हैं किंग लियर की 3 बेटियां। पहली वाली कॉर्डेलिया जो कि एक अच्छी बेटी है, और 2 लालची बेटियां जिनका नाम है गोनरेल एंड रेगन। तो ये हैं 3 बेटियां किंग लियर की, यानी कि हीरो की। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं गोनरेल और रेगन के हस्बैंड्स। गोनरेल का हस्बैंड है अल्पेने और रेगन का हस्बैंड है कॉर्नवॉल। अल्पेने एक अच्छा इंसान है और वो गोनरेल के लालच को पसंद नहीं करता, जबकि कॉर्नवॉल रेगन की तरह ही एक लालची इंसान है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं ग्लॉस्टर, जो कि किंग लियर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, और उसके 2 बेटे। एक का नाम है एडमंड, जो कि एक नाजायज़ औलाद है और एक बहुत ही बुरा इंसान है, और दूसरा बेटा है एडगर, जो कि जायज़ औलाद भी है और एक अच्छा इंसान भी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है फूल, जो कि किंग लियर का एक दरबारी भी है और मुहाफिज भी। उसके बाद है किंग लियर का एक बहुत ही मुखलिस दरबारी जिसका नाम है केंट, और लास्ट कैरेक्टर है ऑसवाल्ड, जो कि गोनरेल का एक दरबारी भी है और उसी की तरह का लालची और बुरा इंसान भी है। अब इस ड्रामा के कैरेक्टर्स को देखने के बाद हम इसकी स्टोरी की तरफ चलते हैं कि इस ड्रामा की असल स्टोरी यानी कहानी क्या है। तो ये कहानी है इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस बादशाह यानी कि किंग लियर की, जो अपनी सल्तनत से रिटायरमेंट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले वो ये सल्तनत अपनी 3 बेटियों के हवाले करें, यानी कि कॉर्डेलिया, गोनरेल और रीगन के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन सल्तनत देने के लिए वो एक शर्त रख लेते हैं, और शर्त ये होती है कि 3 बेटियों में से जो भी सबसे ज़्यादा अच्छे अल्फाज में अपने प्यार का इजहार करेगा उसे ही सबसे ज़्यादा सल्तनत में हिस्सा मिलेगा। वो 3 बेटियों से अलग अलग पूछते हैं। रेगन और गोनरेल अपने अल्फाज में प्यार का इजहार कर देती हैं और बताती हैं कि वो कितना ज़्यादा अपने अब्बा से प्यार करती हैं। लेकिन कॉर्डेलिया, जो कि सबसे छोटी बेटी है, वो नहीं बता पाती कि प्यार को लफ्ज़ों में कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कोई किसी को कितना प्यार करता है, और वो खामोश रहती है। किंग लियर उससे बार बार पूछते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इस पे किंग लियर कहते हैं कि मैं अपनी सल्तनत अपनी दोनों बड़ी बेटियों के हवाले कर देता हूँ, और कॉर्डेलिया को वो अपनी सल्तनत से निकाल देते हैं। ये देखकर किंग लियर की दोनों बड़ी लालची बेटियां बहुत खुश होती हैं कि कॉर्डेलिया को अब सल्तनत में हिस्सा नहीं मिलेगा और सारी सल्तनत उनकी हो जाएगी। किंग लियर को ये करने से केंट रोकता है, लेकिन किंग लियर को ये बात समझ में नहीं आती और वो कॉर्डेलिया को अपनी सल्तनत से निकाल देते हैं। किंग लियर जब कॉर्डेलिया को अपनी सल्तनत से निकाल देते हैं तो उस वक्त वहाँ पर जो फ्रांस का बादशाह उन्हें विज़िट करने के लिए आया होता है, वो कॉर्डेलिया को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ क्वीन बनने का कहता है। और कॉर्डेलिया के जाने के बाद किंग लियर अपनी सल्तनत दोनों बड़ी बेटियों को दे देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो कभी कभार अपनी दोनों बड़ी बेटियों को मिलने और उनके पास रहने के लिए आया करेंगे। अब दूसरी तरफ है किंग लियर का दोस्त ग्लॉस्टर, जिसके 2 बेटे हैं, एडमंड और एडगर। एडमंड ग्लॉस्टर की नाजायज़ औलाद है
اور وہ ایڈگر کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ گلوسٹر کی دولت ایڈگر کے پاس جائے، اس لیے وہ گلوسٹر کی نظروں میں ایڈگر کو بہت زیادہ گرا دیتا ہے۔ ایڈمنڈ گلوسٹر کو ایک خط دیتا ہے جس میں وہ اس کو دکھاتا ہے کہ ایڈگر نے لکھا ہے کہ وہ گلوسٹر کو مارنا چاہتا ہے۔ گلوسٹر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور ایڈمنڈ سے کہتا ہے کہ ایڈگر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ایڈمنڈ ایڈگر کو ڈھونڈ لیتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ گلوسٹر بہت غصے میں ہے، اس لیے وہ اسے چھپا دیتا ہے اپنی ہی کوٹری کے اندر۔ کنگ لیئر اپنی سلطنت اپنی دونوں بیٹیوں کو دینے کے بعد گونوریل کے پاس جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے، لیکن گونوریل اپنے نوکر یعنی اوسوالڈ سے کہتی ہے کہ جب کنگ لیئر یہاں آ جائے گا تو اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرنا تاکہ وہ آئندہ اس سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ کنگ لیئر جب گونوریل سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں انہیں کینٹ ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ ان کا نوکر بن کے رہنا چاہتا ہے، اور کنگ لیئر بھی مان جاتے ہیں۔ جب کنگ لیئر گونوریل کے گھر پہنچتے ہیں تو اوسوالڈ ان سے بہت ہی برا سلوک کرتا ہے اور انہیں بادشاہ ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے، جس پہ کنگ لیئر کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے۔ لیئر اوسوالڈ کو مارتے ہیں اور کینٹ بھی اس میں حصہ لے لیتا ہے۔ گونوریل یہ دیکھ کر لیئر سے کہتے ہیں کہ ان کے ملازموں کو تمیز نہیں ہے، ان کو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھ کر کنگ لیئر کو بہت ہی غصہ آتا ہے کہ وہ گونوریل کا رویہ پسند نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ وہ ریگن کے پاس چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی دوسری بیٹی جس کے حوالے وہ سلطنت کو بھی کرتے ہیں۔ کنگ لیئر کو ریگن کی طرف جاتے دیکھ گونوریل ریگن کو خط لکھتی ہے تاکہ ریگن کو بتایا جا سکے کہ کنگ لیئر ان کے بعد اب ریگن کے پاس آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایڈمنڈ ایڈگر کو گلوسٹر کے آنے کی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جب ایڈگر بھاگ جاتا ہے تو ایڈمنڈ پیچھے سے چلانے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیتا ہے تاکہ گلوسٹر کو لگے کہ ایڈگر نے اس پہ حملہ کیا۔ اور یہ سن کر ریگن اور کارنوال جو کہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور گلوسٹر سے کہتے ہیں کہ وہ ایڈگر کو پکڑنے میں ان کی مدد کریں گے۔ اوسوالڈ گونوریل کا خط لے کر ریگن کے پاس پہنچتے ہیں اور اسی وقت کینٹ بھی کنگ لیئر کا میسج لے کر ریگن کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ کنگ لیئر انہیں ملنے آ رہے ہیں۔ جب کینٹ اوسوالڈ کو وہاں دیکھتا ہے تو اسے مارتا ہے۔ یہ دیکھ کر کارنوال کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کینٹ کو ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے میسنجر کو اس طرح سے بند کرنا بہت ہی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کنگ لیئر وہاں پر پہنچتے ہیں اور کینٹ کو اس طرح سے بند دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ریگن کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں گونوریل کے رویے کے بارے میں۔ یہ سن کر ریگن گونوریل کا ساتھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی بہن بالکل ٹھیک تھی۔ اسی وقت گونوریل بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور دونوں بہنیں مل کر کنگ لیئر کو بتاتے ہیں کہ وہ اب کنگ لیئر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیئر اپنی بیٹیوں کے اس برے رویے پر اداس ہو کر گھر چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی طوفانی رات میں پھول کے ساتھ اکیلے پھرتے ہیں جہاں پر کینٹ انہیں دیکھ لیتا ہے اور ایک جھونپڑی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری طرف گلوسٹر کو ایک لیٹر ملتا ہے کہ فرانس کا بادشاہ کارڈیلیا کے ساتھ آ کر کنگ لیئر کو ان کی بادشاہت واپس دلائے گا، یعنی ان کی بادشاہت واپس کرے گا۔ یہ لیٹر دیکھ کر گلوسٹر سوچتا ہے کہ اس کو بھی کنگ لیئر کی مدد کرنی چاہیے اور وہ کنگ لیئر کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کنگ لیئر جو اس جھونپڑی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایک انسان کو پہلے سے ہی موجود پاتے ہیں۔ وہ ایڈگر ہوتا ہے۔ ایڈگر اپنا نام ٹام بتاتا ہے اور پھر کنگ لیئر اور وہ دونوں آپس میں لمبی ڈسکشن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایڈمنڈ وہ لیٹر جا کر کارنوال کو دے دیتا ہے اور اسے فرانس کے بادشاہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس پر کارنوال خوش ہو کر ایڈمنڈ کو گلوسٹر کی ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیتا ہے۔ گلوسٹر کنگ لیئر سے اس ہٹ میں یعنی جھونپڑی میں ملتا ہے اور اس کو کارڈیلیا کے بارے میں بتاتا ہے۔ گلوسٹر جب واپس اپنی جگہ پر پہنچتا ہے تو کارنوال اس کو پکڑ لیتا ہے۔ گلوسٹر کو پکڑنے کے بعد کارنوال ایڈمنڈ کو گونوریل کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ اسے بتایا جائے کہ وہ اپنی فوج کو اکٹھا کرے کارڈیلیا کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایڈمنڈ کو بھیجنے کے بعد کارنوال گلوسٹر کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں کا ایک درباری کارنوال پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے زخمی کرتا ہے۔ گلوسٹر بھی اس درباری کو حملہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے، لیکن اس کے بعد کارنوال زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا اور مر جاتا ہے۔ کارنوال کے گھر سے نکلنے کے بعد گلوسٹر جنگل کی طرف جاتا ہے جہاں اس کو ایڈگر ملتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ ایڈگر ہے۔ گلوسٹر اس کو بتاتا ہے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔
दूसरी तरफ गोनरेल को फौज इकट्ठी करते देख अल्बेनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको इस चीज़ से रोकता है, लेकिन गोनरेल को उसका रवैया पसंद नहीं आता और वो चाहती है कि अल्बेनी को मार दे, क्योंकि उसको तो एडमंड पसंद है और वो एडमंड से शादी करना चाहती है। गोनरेल अपना लव लेटर लेकर ऑसवाल्ड को जाने के लिए कहती है कि वो एडमंड के पास जाए, लेकिन दूसरी तरफ रेगन को भी एडमंड से प्यार होता है और वह नहीं चाहती कि ऑसवाल्ड उसका लव लेटर एडमंड तक लेकर जाए। रेगन ऑसवाल्ड को जाने का कहती है और उससे कहती है कि अगर ग्लॉस्टर उसको कहीं पर भी मिले तो वो उसको मार दे। दूसरी तरफ ग्लॉस्टर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन एडगर ग्लॉस्टर को खुदकुशी करने से बचा लेता है और उसको रोक लेता है। किंग लियर ग्लॉस्टर को ढूंढता ढूंढता उसे मिल जाता है और ग्लॉस्टर की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ कॉर्डेलिया की आर्मी भी किंग लियर को ढूंढती है। अब इतनी देर में ऑसवाल्ड वहां पहुंच जाता है और वो ग्लॉस्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडगर ग्लॉस्टर को बचा लेता है और एडगर को ऑसवाल्ड के पास एक लेटर मिलता है जो कि कॉर्डेलिया ने भेजा होता है एडमंड के लिए। अब दूसरी तरफ कॉर्डेलिया और उसकी आर्मी किंग लियर को ढूंढ लेती है और उसे नशावर दवा दे देती है ताकि वो सो जाए। जब किंग लियर उठता है तो उसको अपने किए पे बहुत अफसोस होता है और वो कॉर्डेलिया से माफ़ी मांग लेता है। दूसरी तरफ जब गोनरेल और रेगन कॉर्डेलिया की फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए आ रहे होते हैं तो रेगन एडमंड को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। इतनी देर में एडगर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो अल्बेनी को वो लेटर दे देता है और अल्बेनी से कहता है कि अगर वो जीत जाएगा फोर्सेस के ख़िलाफ़ तो उसको पता चल जाएगा कि ये लेटर क्या है। गोनरेल और रेगन की फोर्सेस कॉर्डेलिया की फोर्सेस को पकड़ लेती हैं और कॉर्डेलिया और किंग लियर को मारने का हुक्म दे देती हैं। और उनके जाने के बाद रेगन और गोनरेल एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती हैं एडमंड के लिए कि वो किसके साथ जाएगा, और गोनरेल रेगन को पॉइजन भी कर देती है जिसका उसे पता नहीं होता। एल्बनी एडमंड को बुरा भला कहने लग जाता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है, जहाँ पर एडगर पहुँचता है और वो एडमंड के साथ लड़ता है और एडमंड को मार देता है। उसके मरने के बाद एल्बनी गोनरेल को उसका लेटर दिखाते हैं जिस पर गोनरेल वहाँ से चली जाती है और ख़ुदकुशी कर लेती है। एडमंड मरने से पहले चाहता है कि वो कोई अच्छा काम करे और वो एडगर से कहता है कि वो जाकर कॉर्डेलिया और किंग लियर को बचा ले, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और इतनी देर में किंग लियर कॉर्डेलिया को अपने हाथों में उठाए हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और कॉर्डेलिया के साथ खुद भी मरने का सोच लेते हैं। और कॉर्डेलिया के मरने के थोड़े ही देर बाद किंग लियर भी मर जाते हैं और यहाँ पर ख़त्म होती है किंग लियर की दर्दनाक कहानी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि किस तरह से लालच इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस कहानी में। तो मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।